एक बड़ा चेहरा धीरे धीरे ऊपर की ओर रेंग रहा था। उसके कामुक लाल होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसके शरीर पर हजारों हाथ उगे हुए थे। ये देखकर कुछ लोग डर के मारे तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी की उस बड़े चेहरे से नजरें मिल जाएं, तो वह उसे उठाकर अपना पति बना लेती है। सब लोग चुपचाप धीरे धीरे ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं, लेकिन वह राक्षसी अब भी उनमें से किसी उपयुक्त लक्ष्य को ढूंढ रही थी। वह जल्दी ही उनके पास पहुंच जाती है। तभी डर के मारे पीले बालों वाला लड़का, जिसे हम होल्डन कह सकते हैं, फिसल जाता है और सीढ़ियों पर गिरते गिरते बचता है। दुर्भाग्यवश उसका चेहरा पानी में बने एक गड्ढे में उस राक्षसी के साथ टकरा जाता है और उनकी आंखें मिल जाती हैं। जैसे ही राक्षसी की नजर होल्डन से मिलती है, उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और उसकी आंखों में उत्तेजना आ जाती है। होल्डन अपनी मां को पुकारने ही वाला होता है कि तभी राक्षसी अपने बड़े बड़े दांतों वाला मुंह खोल देती है, लेकिन डर से उसकी टांगें कांप रही होती हैं और वह हिल भी नहीं पाता। उसी समय छोटा शरारती लड़का छोटा शुआई उसे धक्का देकर बचा लेता है और राक्षसी दीवार से टकराकर उसे तोड़ देती है। अब सब लोग भागते हुए ऊपर की ओर दौड़ पड़ते हैं। राक्षसी फिर से पीछा करने लगती है। वे किसी तरह भागते भागते एक छोटे से दरवाजे तक पहुंचते हैं और जैसे ही राक्षसी पास आती है, वे दरवाजा खोलकर भीतर घुस जाते हैं। इस तरह वे उसके हमले से बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन राक्षसी शैतानी मुस्कान के साथ दूसरा रास्ता खोजने निकल पड़ती है। अब वे लोग सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वे पाते हैं कि वे एक खदान में हैं और रास्ता भटक चुके हैं। फिर उन्हें एक खदान की छोटी गाड़ी मिलती है, लेकिन तभी राक्षसी को दूसरा रास्ता मिल जाता है और वह फिर से पीछा करने लगती है। जैसे ही वे लोग ट्रॉली में बैठकर निकलने की सोचते हैं, सुरंग हिलने लगती है। यह साफ संकेत था कि राक्षसी पास आ रही है। जल्दी ही वे उसके जबड़ों को देख लेते हैं। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। वे ट्रॉली चालू कर भागने लगते हैं। राक्षसी अब भी पीछा कर रही होती है, जैसे किसी रोलर कोस्टर की सवारी हो रही हो। पीछा छुड़ाने के लिए वे लोग अपने बैग से बम निकालते हैं और राक्षसी पर फेंक देते हैं। धमाके के कारण वह कुछ पल रुक जाती है, लेकिन फिर वह दूसरा रास्ता पकड़ लेती है। थोड़ी ही देर में वे फिर आमने सामने आ जाते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे सिर्फ सीधे भिड़ने का ही सोचते हैं। वे किसी तरह राक्षसी के मुंह से बचकर ट्रॉली में वापस आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रास्ता बंद है। अब ब्रेक लगाने का समय नहीं बचा था और राक्षसी पीछे अब भी आ रही थी। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पूरा जोर लगाकर ट्रॉली को धक्का देना। वे ट्रॉली को तेजी से चलाते हैं, बाधा को तोड़ते हुए सीधा नदी में गिर जाते हैं। इस तरह वे लोग किसी तरह जान बचा लेते हैं। पीछे रह जाती है वो राक्षसी, जो गुफा के मुहाने पर खड़ी गुस्से से कांप रही